नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बीपीएससी 69वीं का फाइनल रिजल्ट आया। उज्जवल बने टॉपर। टॉप 10 की सूची भी देखें। बिहार लोक सेवा आयोग ने 69वीं परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। 475 पदों पर बीपीएससी में रिजल्ट जारी किया है। मुख्य परीक्षा में 1295 अभ्यर्थी सफल हुए थे। ये सभी अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल हुए। बीपीएससी के अनुसार 69वीं परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बीपीएससी ने कहा है कि अक्टूबर महीने की समाप्ति तक इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके बाद रिजल्ट तैयार होते ही जारी कर दिया गया। बिहार में 15,215 और यूपी में 143 एकड़ जमीन बेतिया राज की। इन पर अब नीतीश सरकार का अधिकार। बेतिया राज सारी संपत्ति अब बिहार सरकार की होने जा रही है। मंगलवार को विधानसभा में बेतिया राज के 15,000 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का बिल पास हो गया। अधिसूचना की तारीख से रेती या रेतों के अधीन रहने वाले के हितों को छोड़कर बेतिया राज की जमीन और संपत्तियों पर सभी मौजूदा विशेषाधिकारी समाप्त हो जाएंगे। बिहार सरकार इन जमीनों का अधिग्रहण कर इन पर मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज या अन्य सामुदायिक परियोजनाओं में उपयोग करेगी। आयुष डॉक्टर की इन पदों पर निकली भर्ती। जाने कौन कर सकता है इसके लिए अप्लाई। बिहार में अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो फिर ये खबर आपके काम की है। राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी की ओर से बिहार में आयुष डॉक्टरों के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 1 दिसंबर से शुरू होगी और आप 21 दिसंबर 2024 तक इस पर आवेदन कर सकते हैं। बिहार की आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती अभियान से 2016 आयुष डॉक्टरों के पद भरे जाएंगे। बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं। जेल जुर्माना का बिल विधानसभा में पास। बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है। नीतीश सरकार ने सरकारी परिसर पर कब्जे को लेकर कड़ा कानून बनाया है। इससे संबंधित बिल बुधवार को बिहार विधानसभा से पारित हो गया। इसके तहत 6 महीने की जेल के साथ ही 10,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सदन से बिहार खेल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर भी मुहर लगाई गई। इसके तहत इस अभियान में जहां भी कला, संस्कृति एवं युवा विभाग शब्द है उसके स्थान पर खेल विभाग का उपयोग किया जाएगा। बिहार विधानसभा सचिवालय सिक्योरिटी गार्ड भर्ती के लिए 29 नवंबर से फिर शुरू होंगे आवेदन। 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी कर सकते हैं अप्लाई। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से सिक्योरिटी गार्ड भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पुनः शुरू करने की गई है। ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, वे अब 29 नवंबर 2024 से निर्धारित अंतिम तिथि 13 दिसंबर 2024 तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र का डायरेक्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट vidanasabha.bih.nic.in पर उपलब्ध करवाया जाएगा। फॉर्म भरने से पहले पात्रता की जांच अवश्य कर लें। मैं अंधा हो गया हूँ। आंख पर काली पट्टी बांध विधानसभा पहुंचे राजद विधायक। बीजेपी बोली उनको विकास नहीं दिखता। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और बुधवार को राजद विधायक मुकेश रोशन आंखों पर काली पट्टी लगाकर विधानसभा पहुंचे। जो तस्वीर सामने आई है उसमें नजर आ रहा है कि राजद विधायक की आंखों पर पट्टी बंधी है और उनके हाथ में एक तख्ती है। इस पर लिखा गया है, मैं सुशासन बाबू हूँ, मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। इस तरह से विधानसभा पहुंचने वाले राजद विधायक ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि बिहार में जहरीली शराब से मौत हो रही है। सुशासन को कुछ नहीं दिख रहा, मैं सुशासन हूँ, अंधा हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अस्पताल का बुरा हाल है। स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है।
इंतजार हुआ खत्म। बिहार को मिलने जा रहा पहला एक्सप्रेसवे जोड़ेगा 7 जिला और 19 शहर। अपनी विरासत और संस्कृति से भरपूर बिहार आजादी के 75 साल बाद अब पूरी तरह से विकास की दौड़ में शामिल हो चुका है। चाहे देश का पहला ग्लास ब्रिज हो या नालंदा के राजगीर में बन रहा खेल परिसर, सभी बिहार की प्रगति का उदाहरण है। कभी अपनी सड़कों के लिए पूरे देश में बदनाम बिहार अब देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे होने के साथ ही पक्की सड़क है। हालांकि बिहार के पास अब तक अपना एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है, लेकिन सूबे की नीतीश सरकार लोगों के सपने को पूरा करने में जुट गई है और जल्द ही लोगों को एक्सप्रेसवे का इंतजार भी खत्म होने जा रहा है। बांका के बाद अब इस जिले के शिक्षकों की जाएगी नौकरी। शिक्षा विभाग ने निशाने पर है 71 टीचर। बिहार के बांका के बाद अब नालंदा में भी अध्यापकों की नौकरी जा सकती है। खबर है शिक्षा विभाग कभी भी इन टीचरों के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है। दरअसल नालंदा जिलों के 807 अध्यापकों की सक्षमता परीक्षा के बाद काउंसलिंग और प्रमाण पत्र सत्यापन हुआ। यह कार्यक्रम 21 से 23 नवंबर तक DRCC में चला। 683 अध्यापकों ने प्रक्रिया पूरी की, जबकि 71 अनुपस्थित रहे और 53 की काउंसलिंग तकनीकी खराबी के कारण नहीं हो पाई। अनुपस्थित और तकनीकी कारणों से वंचित शिक्षकों की नौकरी पर अब संकट मंडरा रहा है। पटना और रांची के बीच चलेगी 2 जोड़ी और परीक्षा स्पेशल ट्रेन। ये है टाइमिंग और रूट। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए रांची और पटना के बीच और 2 जोड़ी परीक्षा स्पेशल का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। हाजीपुर मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि गाड़ी संख्या 08602 08601 रांची पटना रांची परीक्षा स्पेशल, गाड़ी संख्या 08602 रांची पटना परीक्षा स्पेशल 28 नवंबर को रांची से 11:10 पर खुलकर अगले दिन 2:45 पर पटना पहुंचेगी। किसानों को कितना मिल रहा धान का रेट, बाजार और सरकार की कीमत में जमीन आसमान का अंतर, देखिए लिस्ट। पैक्स चुनाव के समय भी किसानों से धान की खरीद सहकारी समितियों में हो रही है। पिछले साल की तुलना में इस साल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 117 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा है। कटाई के साथ बिक्री करने में किसान अपनी रुचि दिखा रहे हैं। 15 नवंबर से सरकारी खरीद शुरू है। करीब 12 दिन बाद गुजरने के बाद बुधवार तक 230.67 MT धान की खरीद विभाग ने की है। खरीदारी के लिए सतत निगरानी रखने के बाद सहकारिता विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। क्या फिर बिहार के होंगे 2 हिस्से? राबड़ी देवी ने एक और राज्य बनाने की कर दी मांग। सियासी हलचल तेज। विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल हो, मगर क्षेत्रीय स्तर पर वोटों को साधने की जुगत शुरू हो गई है। मिथिलांचल में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए राजद ने अब नया शिगुड़ा छोड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने विधान परिषद के अंदर और बाहर दोनों जगह अलग मिथिला राज्य बनाने की इच्छा जाहिर की है। दरअसल संविधान दिवस पर केंद्र सरकार ने संविधान की प्रति का मैथिली भाषा में अनुवाद किया है, जिससे बिहार भाजपा के नेता गदगद है। बुधवार को विधान परिषद में भाजपा नेता मिथिला की विशेष टोपी पाग पहनकर सदन पहुंचे। केंद्रीय मंत्री की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट पहुंचा मामला। मुसलमानों की भावना आहत करने का आरोप। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने लिखित शिकायत की है। कोर्ट ने पिटीशन स्वीकार किया है। अब कोर्ट 4 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी। दायर परिवाद में ललन सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों में जेडीयू में विश्वास और आस्था को ठेस पहुंचाया है। इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई है। कोर्ट से अपील है कि वो इस मामले को गंभीरता से ले और इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करे। मुंगेर में कई थानाध्यक्षों और सीआई का ट्रांसफर। एसपी ने लिया एक्शन, 24 घंटे के अंदर देना होगा योगदान। मुंगेर में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस कप्तान सैयद इमरान मसूद ने कई सर्कल इंस्पेक्टर और थानाध्यक्षों को इधर से उधर किया है। असरगंज थानाध्यक्ष शिव अमित प्रकाश कौशिक को लाइन हाजिर करते हुए पूर्व बसराय के थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार राय को असरगंज का नया थानाध्यक्ष बनाया है। इसी तरह मुसफिल थाना के दरोगा सौरभ कुमार को पूर्व बसराय
सराय का थानाध्यक्ष बनाया गया है। लड़िया टांड थाना के थानाध्यक्ष सोनू कुमार को हरपुर थाना की जिम्मेदारी दी गई है। हरपुर थाना के थानाध्यक्ष रहे नीतीश कुमार को करने अवर निरीक्षक मुफस्सिल थाना भेजा गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।